कभी कभी लगता है ना कि बिना फंडिंग के बिजनेस बड़ा ही नहीं हो सकता। मतलब अगर वीसी पैसा ना डाले तो गेम ओवर। भाई आज ये फंडिंग का फंडा तोड़ते हैं और आज बात करेंगे फंडिंग फैलेसी के बारे में। क्यों हर एंटरप्रेन्योर के लिए बूटस्ट्रैपिंग ज्यादा बेटर है फंडिंग से। हर जगह देखो तो लिंक्डइन पोस्ट, स्टार्टअप इवेंट्स या फाउंडर के कॉन्फ्रेंसेस सब एक ही गाना गाते हैं। सीड रेस कर लिया, सीरीज ए क्लोज कर दी, वैल्यूएशन डबल हो गया। लेकिन असली सवाल है, ग्रोथ हो रही है क्या? पीपीटी में हो रही है। देखो भाई, फंडिंग लेने का मतलब सिर्फ पैसा लेना नहीं होता, अपना कंट्रोल दे देना होता है। अब इन्वेस्टर्स बोर्ड में बैठ करके आपको कहेंगे 10x ग्रोथ करके दिखाओ, चाहे आपका प्रोडक्ट रेडी हो या ना हो। हॉकी स्टिक ग्रोथ चाहिए उनको नेक्स्ट क्वार्टर तक। और जब किसी और के प्रेशर में आप काम करते हो तो अपना विजन, अपना पेस सब खत्म हो जाता है। खुद का बिजनेस खुद का कहाँ है फिर? बिल्ड करने का जो मजा है वो तो चला गया। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक आधे से ज्यादा वीसी फंडेड स्टार्टअप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनते। जो दिखता है ना टीवी पर, लिंक्डइन पे, वो सिर्फ विनर्स हैं। नीचे हजारों फेलियर्स हैं जो बर्नआउट, प्रेशर, कंपनीज जो सिर्फ फंडिंग मिलते ही फिज हो गई। अब स्विच करो और सोचो, अगर तुमने अपना रिसोर्स खुद से बिल्ड किया है, ना कोई कैश लिया बाहर से, ना फैंसी ऑफिस, ना 20 लोगों की कोई टीम रखी, सिर्फ हसल किया और दिमाग लगाया। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब गरीबी नहीं होता है, मतलब होता है कंट्रोल और स्मार्टनेस। हर रुपए का मैक्सिमम यूज, DIY मार्केटिंग, डू इट योरसेल्फ मार्केटिंग, लीन टीम, ऑर्गेनिक ग्रोथ। पहले कस्टमर को सर्व करो, पैसे लो, दोबारा इन्वेस्ट करो और ग्रो करो। बहुत सिंपल मैथ है। 5 लाख रुपए का एड चलाने से बेटर है किलर कंटेंट बनाओ, कस्टमर से सीधा बात करो और प्रोडक्ट इतना अच्छा बना दो कि वो खुद बोले भाई ये क्या चीज बना दी है। और सबसे बड़ी बात, अर्ली रेवेन्यू टेल्स यू इफ योर प्रोडक्ट वर्क और नॉट। छोटी छोटी गलतियां जो छोटे स्टेज पर हो जाती है ना, अर्ली स्टेज पर, ये ट्यूशन फीस होती है, डिजास्टर नहीं। बूटस्ट्रैप होने का सबसे बड़ा फायदा, तुम डिसाइड करते हो किस कस्टमर को सर्व करना है। कोई प्रेशर नहीं है कि स्केल स्केल स्केल। कस्टमर फीडबैक को सीरियसली लो। जो फीचर नहीं चल रहा खत्म कर दो और जो चल रहा है उसे डबल डाउन कर दो। बड़ी कंपनीज में एक फीचर चेंज करने के लिए 6-6 महीने निकल जाते हैं, तुम तो एक रात में पिवट कर सकते हो। और जब प्रॉफिट आना शुरू हो जाए तो रुक के सोचो भाई कि बिजनेस को क्या चाहिए, कि मैं बिजनेस को क्या ला के दूं। नया हायर चाहिए, बेटर सॉफ्टवेयर चाहिए, स्मार्ट इन्वेंटरी चाहिए, फैंसी ऑफिस नहीं। ROI का सोचो, 1 रुपए से 2 बनाना सीखो और फिर बिना डेट के ग्रो करो। तभी आता है सुकून वाला ग्रोथ, वो उसे ही कहते हैं धंधा। टेक सुनकर ये मत भूलना कि इंडिया का सबसे बड़ा बूटस्ट्रैप लेजेंड नॉन टेक दुनिया से ही है, हल्दीराम्स। एक छोटा सा भुजिया का ठेला, जीरो फंडिंग, जीरो PR, सिर्फ टेस्ट और कंसिस्टेंसी के दम पे उन्होंने पूरा इतना बड़ा स्नैक इंडस्ट्री बना दिया। आज ग्लोबल ब्रांड है, फॉरेन स्टोर्स में शेल्फ्स ऑक्यूपाई करता है और स्टिल फैमिली रन है। नो VC, नो PE प्रेशर। इसी तरह वाडीलाल, बालाजी वेफर्स, निरमा, MDH, अमूल, ये सब 2014 से पहले ही इंडिया के असली बूटस्ट्रैप मॉन्स्टर थे। फैक्ट्री नहीं थी, मशीन्स नहीं थी, सिस्टम्स नहीं थे, पर पेशेंस था, क्वालिटी और कस्टमर एडिक्शन था। हल्दीराम्स और बालाजी ने तो लिटरली डिकेड्स लगा दिए इंडिया को समझाने में कि स्लो और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ। लेकिन एक बार ब्रांड अगर बैठ गया ना, फिर किसी इन्वेस्टर की जरूरत नहीं पड़ती। ये लोग लिंक्डइन पे फंडिंग अनाउंसमेंट नहीं करते, ये लोग पैसा बाहर से लेकर के नहीं आए, कस्टमर से कमाया है और वही उनका फेयर एडवांटेज बना दिया। अब ग्लोबल और टेक वाले एग्जांपल्स बताता हूँ। मेलचिम्प एक साइड प्रोजेक्ट था, कोई VC से फंडिंग नहीं मिली, कोई फ्लैशी लॉन्च नहीं हुआ, एक ही फोकस था, ईमेल को बेटर बनाना है। तो 10 साल लगे, लेकिन $700 मिलियन का रेवेन्यू, पूरा कंट्रोल उनके हाथ में। इसे कहते हैं धंधा। जीरोधा को ले लो, इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है, कोई फंडिंग नहीं है, कोई हाइप नहीं ली, सिंपल सा एक टेक लॉन्च किया जो कस्टमर का पेन सॉल्व कर रहा था। आज 1 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं और स्टिल फाउंडर रन है। RX बार किचन में प्रोटीन बार बनाना शुरू किया, डायरेक्ट कस्टमर से फीडबैक लिया, स्लो ग्रोथ किया और आज $600 मिलियन में एग्जिट कर दिया। और इंडिया में ही देखो, जोहो जैसी जो कंपनीज हैं बिना VC के ग्लोबल बन गई हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पेस, अपना विजन किसी और को नहीं बेचा। तो अगर तुम भी बूटस्ट्रैपिंग सोच रहे हो तो ये फंडा याद रखना। पहले तो डिमांड चेक करो, क्या लोग तुम्हारा MVP खरीदेंगे आज के दिन। मिनिमल लॉन्च करो, जो जरूरी है ना सिर्फ वही लो। तीसरा, प्रॉफिट वाले कस्टमर पे फोकस करो, जो पे करता है वो रिपीट करते हैं। चौथा, मेजर एंड रीइन्वेस्ट।
हर एक कमाए रुपये को अगला रुपये बनाने में लगाओ। माइंडसेट चेंज करो कि ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगी, तो इसका प्रेशर भी छोड़ दो, क्योंकि स्लो एंड स्टडी बिल्ड करोगे तो ही कुछ बना पाओगे। फंडिंग तब लो जब प्रूफ मिल जाए तुम्हें कि हाँ बिजनेस मेरा काम कर रहा है, ना कि सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए कि फाउंडर हूं, फंडिंग मिल गई, या सीरीज है, लिंक्डइन पे पोस्ट डालना है जी अब मुझे। अब बताओ, तुमने कभी अपना बूटस्ट्रैप जुगाड़ किया है? कोई क्रेजी हैक यूज किया है जो पहले कस्टमर पाने के लिए करते हैं लोग? कमेंट्स में लिखो या डीएम करो अपनी स्टोरी। तो अगले टाइम अगर तुम्हें कोई बोले कि फंडिंग ही सब कुछ है, नहीं, बूटस्ट्रैपिंग, उसे बोलो बूटस्ट्रैपिंग असली धंधे का फंडा है। यहाँ तुम अपने बॉस हो, अपना डिसीजन ले सकते हो और हर गलती से सीख सकते हो बिना किसी के प्रेशर के। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो अपने फाउंडर फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब करो धंधे का फंडा। थैंक यू।